Hello students, welcome again to our BPS online classes. So students, today we are starting chapter number 5th. The chapter name is Tansen and we are starting part second of this chapter. So let's start students. इस chapter के बारे में I hope आपने previous videos देख लिया होगा. आज अपन इसका second part है वो start करने जा रहे हैं. So start करते हैं. तो स्टूडेंट्स बेसिकली अपने स्टोरी के बारे में सुना होगा. इसमें जो तानसेन होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस होते थे अकबर के जो दरबार था उसके अंदर. और इस स्टोरी के अंदर ये होता है कि जब वो तानसेन जब बचपन में बचपन में जब 10 ईयर के थे तो उस टाइम के अंदर वो किसी भी एनिमल्स की जो है वो आवाज़ निकाल सकते थे. तो एक बार उन्होंने जंगल में ऐसे ही मजाक किया था. तो ऐसे में जो आपके जो प्रसिद्ध जो म्यूजिशियन थे स्वामी हरिदास वो उनके जो साथी थे उनके साथ जा रहे थे. उन्होंने जो तानसेन है उनको समझा और उनको लगा कि ये काफ़ी अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है. तो उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया. उसके बाद में जो मृगनयनी है रानी उनके दरबार में भी वो रहे थे कुछ टाइम के लिए तानसेन. वहाँ पे उन्होंने जो हुसैनी नाम की एक लड़की है उससे शादी की थी और उनके 5 बच्चे हुए थे. उनका ना वो भी एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे. तो यहाँ तक अपनी स्टोरी हुई है अभी तक. तो आगे देखते हैं इसमें. स्टूडेंट्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. Tansen had by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he instant Tansen joined his court. तानसेन है वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे. कुछ टाइम के लिए उन्होंने जो राजा अकबर हैं उनके दरबार में भी उन्होंने जो म्यूजिशियन है और म्यूजिक है वो अपना दिया था, अपनी परफॉर्मेंस दी थी. और अकबर उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे. उन्होंने उनको जॉइन करने के लिए कहा उनका दरबार. यानी अकबर है उन्होंने उनको अपना दरबार है वो कम्प्लीटली जॉइन करने के लिए कहा था तानसेन को. आगे देखिए. तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकम्स अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पायर. तानसेन है उन्होंने 1556 है उसके अंदर अकबर है उनका जो कोर्ट है यानी कि जो दरबार है वो ज्वाइन कर लिया था. और वो जल्दी ही राजा जो अकबर है उनके फेवरेट हो गए थे. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. ओके अकबर है वो तानसेन को बुलाते थे म्यूजिक के लिए दिन और रात जब भी उनकी इच्छा होती. क्वाइट ऑफ्टन ही जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस एंड हियर हिम प्रैक्टिस. काफ़ी बार जो है वो तानसेन के घर तक चले जाते थे अकबर. और जब वो तानसेन प्रैक्टिस कर रहा होता तो उसको जाकर के वहाँ सुनते थे. ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स. अकबर ने तानसेन को काफ़ी सारे गिफ्ट भी दिए थे, प्रेजेंट्स भी दिए थे. सम ऑफ द कंट्रीज बिकम्स जेलस ऑफ तानसेन ओ सॉरी कोर्टियस. बाकी के जो दरबारी थे अकबर के दरबार में जो बाकी के जो दरबारी थे वो तानसेन से काफ़ी जेलसी फील किया करते थे. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन से रोन. इसमें कहा गया है कि जो तानसेन की जो प्रसिद्धि है ठीक है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. हम ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते. उन लोगों ने ऐसा सोचा. दे डिक्लेयर्ड उन्होंने ऐसा सोचा. वन ऑफ द कोर्टियस इसका जो नेम दे रखा है वो दे रखा है सुखद मैन हैड ब्रिंग आइडिया. एक ने एक आइडिया लगाया कि हमें इस तरह से तानसेन को प्रॉब्लम में डालना होगा. वो आइडिया क्या था देखिए. लेट्स लेटस मैक हिम राग दीपक ही सेड. कि चलिए उसे राग दीपक के लिए कहते हैं. राग दीपक में एक्चुअल में ये होता है कि अगर कोई भी राग दीपक आता है तो उसमें जो दिए होते हैं सामने रखे हुए जो जले हुए नहीं होते तो राग गाने से वो दिए जल उठते हैं. ऐसा था वो. ठीक है तो इसमें देखिए क्या होता है अब आगे. हाउ विल हेल्प अस. ये हमारी हेल्प कैसे करेगा. तो दूसरे ने कहा कि मैंने उससे पूछा इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग. अगर आप राग दीपक है वो प्रॉपरली गाएगा कौन तानसेन. इट विल द एयर सो हॉट दैट द सिंगर्स इज़ बर्नड टू एसेस. मतलब वो उसमें कहा गया है कि अगर वो राग दीपक में थोड़ा बहुत भी मिस्टेक करेगा उसको प्रॉपरली नहीं गा पाएगा. ठीक है तो ऐसे में जो एयर है जो हवा है वो क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी. और जो सिंगर है उसके साथ वो खुद भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा राख में कन्वर्ट हो जाएगा. तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर. तानसेन तो बहुत अच्छा सिंगर है.
इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, अगर उसने राग दीपक अच्छे से गा दी, ही विल डाई, तो वह मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उस पर जीत प्राप्त हो जाएगी, हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा एक तरह से। सुकत मैन वेंट टू अकबर्स एंड सैड, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। जो आपकी जो है सुकत में जो मोइन है वो अकबर के यहाँ पे जाता है और वो कहता है कि हम नहीं मानते कि तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है। कैसे? लेट्स टेस्ट हिम, चलो उसको टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, चलो उसके राग दीपक गाने के लिए आप बोलो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल जो महान सिंगर होते हैं वही इसे प्रॉपरली गा सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, क्यों नहीं वो इसको आराम से गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है, ये अकबर कह रहे हैं। ओके, अकबर सेड। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन घबरा गया था, तानसेन डर गया था, क्योंकि वो नया ही था, उसकी ज़्यादा एज भी नहीं हुई थी और उसने पहले ये प्रैक्टिस की भी नहीं थी राग दीपक की। जो काफ़ी प्रोफेशनल थे, काफ़ी सीनियर्स थे, वो एक्चुअल में से गाया करते थे, इस वजह से। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन उसने जो राजा है उसकी आज्ञा को मना नहीं किया। वेरी वेल माई लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है मेरे भगवान, उसने अकबर से कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए वक्त दीजिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर, देखिए यहाँ पे तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डिस्कास्ट एंड अनहैप्पी, वह उतना ज़्यादा भी दुखी नहीं और परेशान नज़र नहीं आ रहा था, यानी उसमें डर भी था और कॉन्फिडेंस भी था कि वो ये कर दिखाएगा। आई कैन सिंग द राग, मैं ये राग जरूर गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा। बट द हीट इज गिव्स ऑफ विल ओनली सेट द लैम्प्स लाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस, लेकिन वो कहता है कि उसकी हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम के अंदर, गाते टाइम के अंदर, कि मैं खुद उस राग को जो गा रहा हूँ एज अ सिंगर, वो खुद भी कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने ये चीज़ बताई अपने वाइफ को कि मैं इसको आराम से गा लूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं इसे गाऊँगा तो हीट इतनी होगी, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी उस टाइम के अंदर कि दीपक तो जलेंगे ही जलेंगे, जो सिंगर होता है वो भी उस टाइम में जल जाएगा। ये उसने अपने वाइफ से बताया। आगे देखिए इसमें, देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आता है। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन, तो अब उसको एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर उसी प्रॉपर टाइम में, उसी सेम टाइम में कोई राग मेघ गाता है, मेघ राग, मेघ का मतलब हो गया बारिश आने वाली राग, तो उस टाइम में क्या होगा, उसको प्रॉपरली गाता है तो उससे बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर, शायद हमारी डॉटर, बेटी है सरस्वती, वो इसको गा सकती है। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स भी, जो उसके फ्रेंड्स हैं, कौन, रूपावती है, कुड डू इट, वो लोग ये कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक बेटी थी सरस्वती और उसकी एक फ्रेंड थी रूपावती, वो दोनों, उसका मानना था कि राग मेघ को वो अच्छे से गा सकते हैं। He taught he taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced it night and day for 2 weeks. Tansen told them, "You must wait till the lamps start burning, and then you start singing." तानसेन ने उनको करीबन 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद में जब उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया तो तानसेन ने उनसे कहा कि आपको जब मैं राग दीपक गा रहा हूँ तो जब तक जो लैंप है वो जले, लैंप के अंदर जो बत्ती जल जाए, उसके बाद में आपको तुरंत राग मेघ गा देनी है। अदरवाइज अगर आपने राग मेघ नहीं गाई तो मैं जल जाऊंगा। उन्होंने ये बात उसको अच्छे से समझाई। ओके, आगे देखिए इसमें, तो स्टूडेंट थोड़ा सा चैप्टर है, चलिए। द लीजेंड्स गोज दैट ऑन अपॉइंटेड day and whole towns assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in प्रेस्पिरेशंस, मतलब कि इसमें दे रखा है कि जो लेजेंड्स है, जो महान महान लोग हैं, वो वहाँ पे पहुँचे थे उस दिन, जिस दिन राग दीपक
गानी थी आपके तानसेन को। और उसमें कहा गया है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ है वो उसको सुनने के लिए इकट्ठी हो गई थी, और जब उसने गाना स्टार्ट किया तो जो हवा है वो गर्म हो गई थी। जो ऑडियंस है वो एक तरह से पसीने से नहा लिए थे उस टाइम, इतनी गर्मी बढ़ गई थी। आगे बताया हुआ है द लीव्स ऑफ द ट्रीज died and fell on the grounds as the music continued. Birds fell dead because of heat, and water in the rivers began to boil. People cried out in terror, and flames shoot up out of nowhere as lights the lamp. इसमें बताया हुआ है कि जब उसने राग दीपक स्टार्ट की तो जो पेड़ की पत्तियां वो सूख के नीचे गिर गई थी। जो बर्ड्स थे वो भी उड़ते उड़ते नीचे गिर गए थे, इतनी गर्मी बढ़ गई थी, हवा पूरी की पूरी गर्म हो गई थी, और जो नदियों का पानी था वो एकदम से बॉइल्ड हो गया था, उबलने लगा था, और उसी टाइम के अंदर जो लैंप है वो जल उठी थी। ठीक है, लैंप के अंदर जो बत्ती रखी हुई थी वो जल उठी थी। आगे दे रखा है एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ। और उसी टाइम में सरस्वती और जो आपकी रूपवती उन्होंने राग मेघ गाना स्टार्ट किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड रेन कम डाउन। उसी टाइम में जो है वो आसमान में बादल आए और बारिश होनी स्टार्ट हो गई। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज टू द दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। स्टोरी एक्चुअल में यहाँ जाती है कि वो बहुत बीमार हो जाता है इन सब के बाद में कुछ टाइम के लिए। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। और अकबर उसके लिए सॉरी फील करता है कि उसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी तानसेन की। ही पनिश तानसेन एनिमीज, उसने तानसेन के दुश्मनों को पनिश किया, सज़ा दी उनको, जिन्होंने अकबर को इन सब चीज़ों के लिए कहा था। आगे दिया हुआ है व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। जब तानसेन है वो खुश हुआ था, और ये आपकी सॉरी तानसेन है वो अच्छा हो गया था, तो जो पूरी की पूरी कंट्री है वो काफ़ी खुश हुई थी उसको हेल्थ को लेकर के। तानसेन रिमेंस अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 वैन ही डाइड। तानसेन 1585 तक उसके वहाँ पे रहा था, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई थी। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, उसने बहुत सारी नई राग है वो वहाँ पे कंपोज की थी अकबर के दरबार के अंदर। आगे दे रखा है तानसेन टॉम्ब इन ग्वालियर, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पेलीग्राम फॉर म्यूजिशियंस। तानसेन का जो टॉम्ब है यानी कि उसकी जो एक प्लेस बनाया हुआ है पर्टिकुलर, वो ग्वालियर में बनाया हुआ है। और पेलीग्राम्स मीन्स होता है जो पुरानी जो चीज़ें रखी जाती है जहाँ पे, उसको बोलते हैं फॉर ऑफ म्यूजिशियंस। तो उसकी जो म्यूजिशियंस की एक जो बनी हुई होती है इस तरह से सारा कुछ, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे सेट किए गए हैं वहाँ पे। तो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।